साथियों WBTGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो 7 को आपको एग्जाम देना है। उससे पहले मैं लगातार आपका एग्जाम ले रहा हूँ, है ना? जिससे कि आप लोग परफेक्ट होकर के एग्जाम हॉल में जाएँ। यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो मात्र 1 से 1 रुपया में जुड़ सकते हैं। साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से जुड़ जाइए। यदि यह वीडियो 5 को भी आपके पास पहुँचा है ना? तो भी मैं कहूँगा कि जुड़िए, है ना? सारा टेस्ट पीडीएफ के रूप में और टेलीग्राम पर लाइव फॉर्म में आपके लिए उपलब्ध है। ओके? जो भी टेस्ट आधारित टेस्ट लिया हूँ या फिर मॉक टेस्ट ले रहा हूँ या कंबाइंड फॉर्म के यूनिट टेस्ट लिया हूँ, सारा मौजूद है। आप ऐप पर देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब आगे टेलीग्राम पर तो है ही लाइव टेस्ट देने के लिए। लास्ट समय में पीडीएफ के माध्यम से भी देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना? निम्नलिखित में किस शब्द में अयादी संधि है? भाई अयादी संधि है ना? तो अयादी संगम में नहीं है भाई, दिग्भ्रम में भी नहीं है, देवर्षि में नहीं है, तो नायक। और 92% छात्र इसको सही कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड मॉक टेस्ट का आई थिंक चौथा वीडियो है, संभव है चौथा वीडियो ये होगा। ठीक है, कमायनी का चौथा सर्ग क्या है? कमायनी का चौथा सर्ग क्या है भाई? चिंता पहला सर्ग। ओके, वासना, आशा और काम। ठीक है, तो देखिए भाई, मैंने आपको अच्छे से बताया था। चिंता फर्स्ट हो गया और आशा, चिंता आशा, है ना? ये सेकेंड हो जाएगा। थर्ड श्रद्धा, फोर्थ काम, फिफ्थ वासना। इसी तरह से सीरीज। ओके, ऐसे ही कितने सर्ग हैं? आप कहेंगे कमानी से क्यों प्रश्न पूछ लिए भाई, है ना? आपको किसने अधिकार दिया कमानी से प्रश्न पूछने का? तो जाइए आप अपना टिप्पणी उठाइए और देखिए कमानी है कि नहीं। ओके, इसीलिए ऐसा किया गया है। ओके, निम्न में कौन सा, ये क्या है, कौन सा चरित्र 3 भाइयों की एक बहन है? ओके, तो कोई नहीं, दोनों, जालपा और बिट्टू, है ना? तो देखेंगे भाई, पढ़ेंगे। बिट्टू कहाँ का कैरेक्टर है? प्रथम भेंट अंतिम भेंट का, प्रथम भेंट अंतिम भेंट क्या? ठीक है, और जालपा गबन की कैरेक्टर है, दोनों स्त्री है। ठीक है, और कमाल है कि दोनों का आप डिटेलिंग करेंगे ना तो पता चलेगा। जालपा के 3 भाई थे लेकिन तीनों की मौत हो गई है, और बिट्टू के तो भाई 3 भाई हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखिए, तो एक साथ मैं 2 राइटर को भी मिला सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ एक टेस्ट में, है ना? और देखिए भाई, इसीलिए मैं कहूँगा कि जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा, है ना? आपका कंसेप्ट बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, है ना? जितना भी कंफ्यूजन होगा सब क्लियर हो जाएगा। किसलय वासना नब्बे लतिका मिली मधुर प्रिय उड़ तारिका, है ना? मधु वृंद बंदी। उपयुक्त में से उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो देखिए, निराला जी की, है ना, एक कविता है वसंत आया, है ना? वसंत आया, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। उसमें जाइए और आपको दिख जाएगा ये पंक्ति। ठीक है, तो निराला इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है भाई? ये तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, 1935। ठीक है, कर्ता के नियत चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? ठीक है, तो ये देखिए, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो अपूर्ण भूतकाल में कर्ता के नियत चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये भी मैं पढ़ा दिया हूँ, व्याकरण भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, विशेषण बाकी है ना? विशेषण मुझे पढ़ाना है। अभी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं उनको विशेषण पढ़ाएंगे, है ना? टेस्ट हालांकि ले चुका हूँ, विशेषण बस किसी वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया कि विशेषण पढ़ा पाया हूँ। अब क्योंकि लगभग चीज़ें कंप्लीटेड है तो विशेषण आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ओके, स्त्रीलिंग नहीं है, है ना? तो चादर, शिखर, गर्दन, कक्षा। तो कक्षा चल रही है। ओके, गर्दन कट गई, है ना? चादर फट गई। ओके, क्या हुआ? गर्दन फट कट गई, है ना? और चादर फट गई, है ना? शिखर ऊंचा है, ऊंची शिखर आप जानते हैं? नहीं जानते? तो शिखर ऊंचा है, ऐसा बोलते हैं, ऊंचा शिखर। तो इसी वजह से आप इसको करेंगे कि ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता? तो 1943। ये सब प्रश्न तो आसान प्रश्न है तो उसको देखेंगे नहीं। निम्न में विशेषण का उत्तम अवस्था है? तो बृहद, कोमल, महत्तर और अधिकतम। जहां भी तम लगा रहे आपको समझ जाना है उत्तम अवस्था। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति, है ना? समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो पूरे श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुई, है ना? तो जैसे जैसे जो है श्याम रंग चढ़ते जा रहा है या श्याम रंग में डूबते जा रहे हैं, वैसे से लग रहा है कि उज्जवल ही होते जा रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। किसकी पंक्ति है भाई साहब? बता दीजिए जल्दी से। तो बिहारी की पंक्ति है ना? कौन सा भाषा है? तो भाई कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। ओके, ठीक, कहाँ से उठाया गया है? तो बिहारी सतसई से। बिहारी सतसई के संपादक कौन है? तो जगन्नाथ।
रत्नागर, है ना। चलिए, अस्ताचल में युक्ति संध्या की, है ना, उपयुक्त पंक्ति ध्रुव स्वामी नाटक के किस अंक में गाया गया है ना। तो अस्ताचल में युक्ति संध्या की, है ना, तो जब आप देखेंगे नाटक का सेकेंड अंक, ओके, तो उस केस में ये गाया जाता है, तो द्वितीय अंक में ये गाया जाता है। किसने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय वंदना किसकी कविता है। तो अभी देखिए आप लोग को मात्र सिलेबस को उठाया गया है, सिलेबस उठाया गया है ना, उसमें भी 100% छात्रों ने इवन सिलेबस नहीं देखा है ना। तो मैं कहूँगा भाई सिलेबस देख करके तो जाइए, सिलेबस देख करके नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। ओके, तो सिलेबस देखना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ उससे मैं चाहूँगा कि आप जुड़े। ओके, चलिए, सूरदास का जन्म कब हुआ भाई। आप कहेंगे सूरदास क्यों पूछ रहे हैं, है ना, तो अष्टछाप लिखा हुआ है, वैसे भी सूर्य के पद पढ़ने हैं आपको, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा। तो 1478 में। ओके, मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई वल्लभाचार्य का जो है वो जन्म कब हुआ, है ना। तो सूरदास 10 दिन छोटे थे, तो आप समझ लीजिए भाई उसी समय हुआ होगा। सुखी वह है जिसका मन बस में है, दुखी वह है जिसका मन परवश में है, उपयुक्त कथन कहाँ से उद्धृत है। तो आप कुटच निबंध पढ़ेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा। तो इस तरह से हमने जो भी प्रश्न सेकेंड टेस्ट में पूछा था वो सभी मैंने आपको करवा दिया, सभी के पूरे टेस्ट करवा दिया, है ना। तो हमारी एक साथी कह रही थी कि भाई सर कितना कम बताते हैं, तो देख लीजिए भाई मैंने आपको सारा करवा दिया, ठीक है। और जागृति से मैं काफ़ी खुश हूँ, है ना, जब से कोर्स ज्वाइन की है तब से टॉप पर दिख रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, बाकी जो भी और साथी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, है ना, और कोशिश करिए कि 60 में से 60 लावें, ठीक है। तो चलिए, इतना सारा प्रश्न आपको मैंने करवा दिया, ठीक है। अब ये मॉक टेस्ट थर्ड आज आज का मतलब है 3 सितंबर को होने वाला है शाम में, तो आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाइए। ओके, मात्र 101 रुपये में सारे टेस्ट का एक्सेस आपको मिलेगा। चलिए, हम मिलते रहेंगे। ओके, और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। क्या डाउनलोड करेंगे, तो यही साहित्य सहचर्य ऐसे लिख दीजिएगा। ओके, ये साहित्य सहचर्य ऐसे लिख दीजिएगा प्ले स्टोर पे, या फिर लिंक तो आप खोजना चाहेंगे तो भाई भगवान मिल जाए प्ले स्टोर पे साहित्य सहचर्य मिल जाएगा ही। ओके, लिंक डाल दिया गया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए मिलते रहेंगे।